तमिलनाडु एक ऐसा प्रदेश है जहाँ सर्वाधिक हमारे इष्ट हैं, चाहे मीनाक्षी टेम्पल हो या अन्य मंदिर हो, जहाँ पूरे देश के लोग और पूरी दुनिया के लोग जाते हैं। बम्बई की बैठक के बाद इंडिया जो नया नया गठबंधन बना है, मुझे लग रहा है कि सोची समझी रणनीति के तहत मोदी जी के कार्यों के खिलाफ तो बोल नहीं सकते, उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। गरीबों को राशन दिया, गरीबों को आवास दिया, गरीबों को वैक्सीन दी, गरीबों को उज्ज्वला दे रहे हैं, गरीबों को हम सब कुछ दे रहे हैं, आवास दे रहे हैं। देश का आज विश्व पटल पर जो सम्मान बढ़ा है उसके विषय पर इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। मुझे ऐसा लग रहा है कि बम्बई की बैठक के बाद इन्होंने तय कर लिया है कि अब हिंदू समाज पर कटाक्ष करो, सनातन धर्म पर प्रहार करो। दुर्भाग्य वो लोग उसमें शामिल हैं। स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे जो कहते थे कहो गर्व से हम हिंदू हैं, हिंदुस्तान हमारा है, वो बाला साहब ठाकरे जब ढांचा टूटा सबसे आगे आकर के बोले हाँ मेरे शिव सैनिकों ने तोड़ा, मुझे गर्व है। लेकिन आज स्टालिन के बेटे, मुख्यमंत्री के बेटे उदयनिधि के बयान के खिलाफ एक शब्द नहीं निकल रहे। कल मैं सुन रही थी टीवी में, उद्धव ठाकरे ने कहा कि राम जन्मभूमि मंदिर के उद्घाटन के समय संभव है भारतीय जनता पार्टी दंगा करवा दे। 9 सालों में एक दंगा नहीं हुआ, हिंदू मुस्लिम करके कहीं भी दंगा नहीं हुआ है। 370 धारा जैसा मुद्दा खत्म हो गया, राम मंदिर का सहजता में निर्माण शुरू हो गया। यदि उद्धव ठाकरे कह रहे हैं कि दंगे भारतीय जनता पार्टी करवाएगी, मुझे संदेह है कि वहां प्रधानमंत्री जी उसका उद्घाटन कर रहे होंगे, लाखों करोड़ों हिंदूवासी वहां अयोध्या में होंगे। उस समय इंडिया गठबंधन सुनियोजित तरीके से सरकार को बदनाम करने के लिए यह करवाएगा। मैं आरोप लगा रही हूँ। सामने आ रहे हैं, आज भी एक बयान सामने आया डीएमके सरकार के मंत्री, वो रोज आएंगे, 24 तक आएंगे। इनके नेताओं में, इंडिया के गठबंधन के नेताओं में होड़ लग गई है कि कितना कौन सनातन धर्म को कोस सकता है। सनातन धर्म भाई कपूर नहीं है जो उड़ जाएगा इनके कहने से। यतो धर्मा ततो जया, धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना, धर्म चक्र प्रवर्तनाय, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे मम वेता समुत्सवा, पांडवाश्चैव किम करोत संजय। ये गीता बोल रही है। और गीता, राहुल गांधी कहते मैंने गीता पढ़ी है। गीता तो 5 साल का बच्चा भी रट लेगा, उसको भी रटा दिया जाए तो 18 अध्याय रट लेगा। लेकिन गीता पढ़ना और स्वाध्याय किसी के द्वारा करना, गीता के अंदर राज्य क्या है वो समझना, दोनों में बहुत बड़ा कठिन है। अभी राहुल गांधी से पूछा जाए कि उस उपनिषद कितने, रटा रटा बयान आ जाएगा। लेकिन हमारा हिंदू धर्म था, है, रहेगा, और हिंदू धर्म को जो मिटाने आया स्वयं मिट गया। उदयनिधि आया, बाकी नेता जो हैं उनका भी आया, डी सामने आया, सब लोग उनका समर्थन कहीं ना कहीं करते नजर आ रहे हैं। मैंने एक शब्द कहा कि मुंबई की बैठक के बाद इन्होंने तय कर लिया है कि अब गरीबों का वोट इनको मिलने वाला नहीं है, व्यापारियों का वोट मिलने वाला नहीं, तो सनातन धर्मियों का प्यार करो तो मुसलमान और कुछ ईसाई वोट मिल जाएगा। सिर्फ राजनीति है करने के लिए सनातन धर्म पर कुठाराघात किया जा रहा है। मेरे ऊपर कोई टिप्पणी करेगा मैं बर्दाश्त कर लूंगी, मैं संत हूं। हमारे सनातन धर्म पर कोई प्रहार करेगा हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और उदयनिधि के सैकड़ों लोग आ जाएं, वो भी नहीं खत्म कर सकते। इसी धर्म में पैदा होने वाले रावण जैसे लोग नहीं खत्म कर पाए, उनको ही खत्म होना पड़ा। कंस जैसे लोग पैदा हुए, उन्हीं को खत्म होना पड़ा। दुशासन जैसे, दुर्योधन जैसे पैदा हुए, उन्हीं को खत्म होना पड़ा। तो आज के लोग उदयनिधि मारन क्या है। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्य ठाकरे का एक विवादित बयान सामने आया कि आने वाले दिनों में जब राम मंदिर का उद्घाटन होगा तो वहाँ पे काफी लोगों की भीड़ होगी, बड़ी संख्या में हिंदू लोग वहाँ पर जाएंगे। ऐसे में उद्घाटन के बाद जब लोग वापस अपने घर पर, मैंने पहले ही जवाब दे दिया कि इंडिया गठबंधन कुछ भी कर सकता है सरकार को बदनाम करने के लिए।
राम मंदिर बना, राम मंदिर का फैसला है, कहीं भी कोई दंगा नहीं हुआ। 370 धारा खत्म हुई, कहीं भी कोई दंगा नहीं हुआ। और यदि उद्धव ठाकरे बोल रहे हैं तो इसका मतलब इनकी बंबई की बैठक में तय हुआ है कि उधर राम मंदिर का उद्घाटन हो रहा होगा और इधर इंडिया गठबंधन के लोग दंगा करवाने की कोशिश करेंगे। मैं आरोप लगा रही हूँ। सिंह जो केंद्रीय मंत्री, उनका बयान सामने आया कि पीओके जल्द ही भारत में सम्मिलित हो जाएगा। वहाँ के लोग भी ये चाहते हैं कि पीओके भारत का हिस्सा बने। इस बीच संजय राउत ने कहा कि पीओके अखंड भारत का हिस्सा से भारत का होना चाहिए, लेकिन मणिपुर में अशांति फैली है, वो शांति कब होगी उसको लेकर ये पहले इंडिया के गठबंधन वालों से पूछें, राहुल गांधी से, खड़गे से पूछे कि पीओके को शामिल करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। ये तो 370 धारा भी खत्म नहीं करने देना चाहते थे। ये तो 370 धारा का खत्म कर रहे थे। इंडिया के गठबंधन में महबूबा मुफ्ती हैं, कह रही थी 370 धारा में हाथ लगाओगे तो हाथ काट दिए जाएंगे, तिरंगा उठाने वाला नहीं मिलेगा। ये पहले संजय राउत उनसे पूछ लें जो इनके साथ में शामिल हैं कि 370 धारा कांग्रेस कह रही हम आएंगे तो 370 धारा वापस लाएंगे। तो क्या ये संजय राउत 370 धारा वापस लाने में कांग्रेस के साथ में है क्या? केंद्र सरकार के ऊपर आरोप लग रहे हैं लगातार कि लद्दाख में बड़ा हिस्सा भारत का कब्जा कर लिया है। 65 चौकियां की कुल। ये पहले राहुल गांधी से पूछे, उनके नाना जब जमीन चाइना ने छीनी थी, किसी ने पूछा वो जमीन चली गई तो कहते थे कौन उपजाऊ है, वहां तो कुछ होता ही नहीं था। आजकल संजय राउत भी संजय गांधी की आवाज बोलने लगे। एक भी इंच कहीं नहीं गई। हमें सीना पर गर्व है, हमारी अपनी सेना जो हमारी लगी है उस पर हमें विश्वास है। जिनको सेना पर विश्वास नहीं है, संविधान पर विश्वास नहीं है, देश पर विश्वास नहीं है, देश की जनता पर विश्वास नहीं है, वही